तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जो कि इसी साल जिन्होंने बेसिक लिया है उनके ही पेपर में आया हुआ था। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर इज, मतलब यहां पे आपको एक सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया बताना है और हमें उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है ना। तो यहां पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक सर्कल, और इस सर्कल को यदि अपन थोड़ा सा इंक्रीज कर ले तो ये जो सर्कल होगा हमारा बच्चों, ये सर्कल का क्या होगा, पूरा का पूरा एक पेरीमीटर होगा, जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। तो यहां पे आपको सर्कमफ्रेंस का यहां पे वैल्यू गिवन है विच इज 22 सेंटीमीटर। सर्कल है तो उसका कुछ रेडियस भी तो होगा, उस रेडियस को अपन आर ले लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस? द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू, ठीक है, 22। तो ये वाला 22, ये वाला 22 हमारा कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई कर दिया, आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को आप नीचे भेज देंगे। तो यहां से जो आर का वैल्यू आएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको एक क्वाड्रेंट बताना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्वाड्रेंट? तो क्वाड्रेंट मतलब होता है बच्चों, द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब यदि एक सर्कल है, इस सर्कल को यदि मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हर एक जो इक्वल पार्ट होगा आपका वो एक क्वाड्रेंट के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो यहां पर क्वाड्रेंट होगा, है ना, जो यहाँ पे क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, जो सर्कल का एरिया होगा वो उसका 1/4 होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये जो आर का वैल्यू है इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया 1/4 इंटू द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। आर का वैल्यू यहाँ पे 7/2 है, तो यहां लिख दिया हमने 7/2 होल स्क्वायर। इसको चलो फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। 22/7 ये हो गया, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49/2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर 4। तो 7 से इसको हम उड़ा देते हैं, 7 × 7 टाइम्स 49, फिर 2 11 ज़ा 22, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब शायद और कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, तो हम सिंपली अब ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 × 7 आपका आ गया 77, और 4 × 2 हो गया 8। तो ये बच्चों आपका आ गया आंसर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहो तो आप इसको डेसिमल में भी निकालो या तो मत निकालो, ठीक है। बिल्कुल भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।